स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। आपातकाल के समय क्या था मीसा कानून, आइए बात करते हैं। आज हम आए हैं, श्रीमान हनुमान जी शर्मा हैं, राजस्थान में किसी नाम के मोहताज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने आपातकाल में जो सत्याग्रही जेल गए थे उनके लिए पेंशन की बात कही है। आइए हम बात करते हैं आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को, जनता को ये नहीं पता कि ये आपातकाल में जो लोग थे, लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले, उनको ज़बरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया था। स्वागत है भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। हमारे साथ हैं हनुमान शर्मा जी। आइए हम सीधे रूबरू बात करते हैं। सर बताइए जरा। 1975 में 25 जून की रात्रि को तानाशाह इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इनका चुनाव रद्द किया। सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था उसको रद्द कर दिया। इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया और आपातकाल लगाकर जितने भी विपक्षी नेता थे उनको जेलों में ठूंस दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, अनेक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में आरएसएस ने बाकायदा सत्याग्रह कराया जिसके अंदर 1,30,000 लोग पूरे भारत के अंदर बंद हुए। ऐसा आरएसएस के इस सत्याग्रह से डरकर और तानाशाह को झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। ऐसे लोकतंत्र सेनानी ये दूसरी आज़ादी के योद्धा हैं जिन्होंने लोकतंत्र का जो गला घोटा था उनको झुकाकर और वापस लोकतंत्र कायम किया। लोगों ने सत्याग्रह किया। नानाजी देशमुख ने लोकतंत्र के जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे उन पर लाठी का जो वार इंदिरा गांधी ने कराया था उसको रोका, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे में पूरे देश के अंदर और आपातकाल जो है वो 21 मार्च को 1977 को जो सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उन्होंने हटाया और उस दिन हम विजय दिवस मनाते हैं और 25 जून को और 26 जून को हम काला दिवस मनाते हैं। और जो है आपातकाल हटा और लोकतंत्र को विजय मिली। सर एक चीज़ बताइए, ये जो आपातकाल हटा था उसके बाद ये जो स्वतंत्रता सेनानी कहें या संघर्ष करने वाले या लोकतंत्र के सेनानी कहें, इनको कुछ सम्मान राशि देने के लिए भी सरकार ने कुछ वायदा किया था, जो कि अभी राजस्थान सरकार ने अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में घोषणा की है कि ये जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग जो मीसा कानून के तहत जेल में गए थे उनको कुछ पेंशन या सम्मान राशि के जिसे कहते हैं, क्या पहले भी कभी मिली थी क्या ये? 1977 में जब सरकार आई और भैरव सिंह जी की सरकार बनी, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस देने पर विचार किया था और मतलब विचार किया था, दी नहीं थी? विचार किया था और दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रचारकों ने और जिम्मेदार लोगों ने मना किया और इस पर जो है फिर अब जाकर के वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र में ये देने की बात कही और उस पर फिर ये सम्मान निधि मिली। सर ये फैमिली के लिए होगी? और ये जो है अगर सेनानी की, लोकतंत्र सेनानी के स्वर्गवास हो जाता है तो उसको पत्नी को पेंशन मिलेगी। नहीं तो बहुत से ऐसे सेनानी हैं, लोकतंत्र सेनानी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी पत्नी है, क्या वे दे आर एंटाइटल? बिल्कुल उनकी पत्नी को मिलेगी, उनकी पत्नियों को मिल रही है।
बीच में फिर अशोक गहलोत की सरकार आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। पुनः भजन लाल की सरकार आने के बाद, भजन लाल जी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इसको पुनः बहाल करके और लागू कर दिया है। लोकतंत्र के एक और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आपातकाल में जेल गए थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुंदरलाल नाम है। सुंदरलाल जी, आप कहाँ कोटा रहते हैं, स्टेशन पे रहते हैं? मैं कोटा मोखापाड़ा में रहता था उस टाइम। अच्छा, कितने दिन रहे थे आप जेल में? मैं 4.5 महीने रहा। 4.5 महीने। तो आपको कहाँ से गिरफ्तार किया था? इन्होंने मेरे को कैथुनी पोल से हम अपनी सत्याग्रह करके इनके विरोध में, भाई ये जो आपने आपातकाल लगाई है उसके विरोध में हमने सत्याग्रह किया था। उस टाइम हम 4 जने थे। तो ऐसा लगता है कि उस समय जैसे अब 4 जनों को गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ तो बहुत ज़्यादा रही होगी उस टाइम जब हमको तो पकड़ने के लिए बार बार घरों में आते थे और इनको पकड़ने के लिए हमको ढूंढने के लिए आते थे घरों में। अच्छा। हम घर में उनको रहते ही नहीं थे, इधर उधर फरार रहते थे। क्या करें, कुछ रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आंदोलन करते थे। आंदोलन तो हम बार बार नारे लगाते थे, पर्चे बांटते थे। उसके बाद में संघ का आदेश आया। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप उस समय संघर्ष कर रहे थे, ये कहा जाए। बिल्कुल भयंकर संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि हमें संघर्ष करना था। अगर ये संघर्ष नहीं करते, इस स्थिति में हम खड़े हैं तो शायद हम नजर नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी राजस्थान सरकार ने आपको सम्मान राशि, जो कोई पेंशन कहते हैं, देने की घोषणा की। आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई वैसे तो इस राशि को जो पेंशन के रूप में वसुंधरा ने भी हमको देने की घोषणा करी थी, और मेरे को लगता है कि 2-2.5 साल लगातार उन्होंने हमें दी थी। और हर महीने बैंक में आते थे, और जैसे ही सरकार बदली और ये गहलोत सरकार आई और हमारी बंद कर दी। छोटे लाल जी हैं, आप भी आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलनरत थे, आप भी जेल गए थे। जी छोटे लाल जी, जी आप मुझे बताइए, आवाज थोड़े मुंह पे लगाओ। हाँ, आपको कहाँ से गिरफ्तार किया था? हमें गुमानपुरा पीपल के वहाँ से। क्या अपराध था आपका? हमारा ये था कि इंदिरा जी का पुतला जलाया था हमने वहाँ। गुमानपुरा पुलिस आई, हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के गुमानपुरा थाने ले गई। थाने ले गई? हाँ। थाने में टॉर्चर किया आपको? थाने में टॉर्चर ये किया कि भाई आपके पास जो सामग्री, जो पत्र आए हैं, जो आप ये पत्र फेंक रहे हैं इमरजेंसी के खिलाफ, ये आपको कौन देता है? और हमने नहीं बताया तो मैं मारा पीटा और कई तरह के हमें प्रताड़ित किया। उसके बाद सेंट्रल जेल भेज दिया? उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश करके ठीक। सेंट्रल जेल भेज दिया। सेंट्रल जेल में क्या आपको क्या क्या परेशानी हुई? खाने पीने की कुछ ऐसी कुछ अपने वृतांत बताइए। वहाँ कुछ ऐसी परेशानियाँ आई हों, या आपके साथ जो उस समय के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वो कितने थे आपकी बैरक में? हमारा पूरा करीब 150-200 करीब आदमी थे, मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ, वो इतने लोग थे। और व्यवस्था ये तो ये थी, पहले वो जो आम कैदियों को खाना देते हैं उस तरह का खाना देते थे। फिर मीसाबंदी डीआर बंधुओं ने सबने मिलके वहाँ भी संघर्ष किया? वहाँ भी संघर्ष मतलब कुल किया। मिला के आपकी ज़िंदगी संघर्ष में ही कटी? जी बस सही है। हाँ, और आज भी संघर्ष ही कर रहे हो? आज भी हम संघर्ष। राजस्थान सरकार ने अभी ये जो सम्मान राशि पेंशन देने की घोषणा की है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस महंगाई के ज़माने में 20,000 रुपया मिलेगा, जी ज़्यादा 24,000 ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, से मिलेगा क्या, ये बताइए आप, या इसकी मांग कर रहे हो आप? मेरा मानना ये है कि मिलना चाहिए। नहीं, मानना चीज़ अलग होती है छोटे लाल जी। क्या आपका ये जो जितने भी पुराने लोकतंत्र के सेनानी थे, हाँ। सब मिलके गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से मांग कीजिए या करेंगे कि भाई हमको, हमारा फैक्ट है हाँ भाई
आपके ऊपर ठप्पा तो है। हाँ। लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानी, जिसको कि दूसरे उस समय के शब्दों में समाजद्रोही या देशद्रोही या वट एवर इट मे बी। जी। तो आप लोग क्या मांग करेंगे? हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि हमारा बैक डेट का भी मिले, सब मीसा बंदी और DRR के बंधुओं को सभी को मिले। ये थे छोटे लाल जी शर्मा। आज स्पेशल ये जो रिपोर्ट है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान आपको मीसा कानून के तहत उस समय लोकतंत्र के जो सत्याग्रही थे उनकी आप बीती सुना रहा है। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आप हमारे चैनल, यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भीम न्यूज़ को समय देने के लिए। नमस्कार। सर्दी से बचाव करें, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।